Hello dear students, welcome all of you in this new video. Today we will solve the exercise of the chapter gravitation. इसके सभी टॉपिक्स के वीडियोस मैंने आपको पहले दिए थे. किसने देखे होंगे उसको एक्सरसाइज करना इजी होगा. अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें एक बार देख लें तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत इजी होगी. क्लियर? तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जनरली, कुछ एक के मैंने आंसर दे भी दिए हैं जब मैंने टॉपिक करवाए थे. उसके अलावा थोड़ी सी अगर कहीं चेंजेस हैं तो वो वाले क्वेश्चन मैं अभी करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, कोशिश करूँगा मैं न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट आपको ज़्यादा कराऊँ. थ्योरेटिकली वैसे मैंने बता दिया है, फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे. तो स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी बुक में जो ग्रेविटेशन के जो मेन एक्सरसाइज है उसके पीछे क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ. ठीक है, हमें बोला गया है कि दो बॉडी है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट चेंजेस, डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ. उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हाफ कर दिया, पहले जितना था उसका हाफ कर दिया जाए तो उसमें फोर्स में कितना फर्क पड़ता है. क्लियर है? होपफुली क्वेश्चंस आप बुक से, एनसीईआरटी की बुक से देख सकते हो. मैं सिर्फ डायरेक्ट सॉल्यूशन बताता हूँ. अब हमको पता है कि जो दो बॉडीज होती है, हमने दो बॉडी ली, एक का बॉडी का मास m1, दूसरी बॉडी का मास m2 है. और न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार आपको पता है कि फोर्स बिटवीन टू बॉडीज कितनी होती है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. r क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज. क्लियर है? अब हमें क्या पता गया है कि जो नई फोर्स आई उसका मास बॉडी का सेम है. फर्क क्या है कि ये जो डिस्टेंस है इट इज रिड्यूस टू हाफ. कितना हो गया? हाफ हो गया. क्लियर है? बस अब देखिए ये फोर्स नई कितना फर्क आया. पहले कितनी से अब कितनी से निकालना हमने. आप क्या करें, इसे सॉल्व करें. m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4. और आपको मैथ्स में हमने पढ़ा है जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो कहाँ चला जाता है? न्यूमिनेटर में. तो ये 4 कहाँ चला गया? ऊपर चला गया ऊपर. अब आप देखें ये चीज क्या बन गया आपके पास? m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. क्या था ये? f. तो ये कितना बन गया हमारे पास? f डैश इज इक्वल टू 4f. मतलब जब हमने उनके बीच का डिस्टेंस हाफ किया तो जो उनके बीच में जो फोर्स थी वो पहले की फोर्स से कितनी हो गई? 4 टाइम्स. कितनी हो गई? 4 टाइम्स. क्लियर हो गया? तो मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कोई टू बॉडीज हैं, उन टू बॉडीज के बीच का गैप अगर हम हाफ करते हैं तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी. क्लियर है? इसके बाद अगला क्वेश्चन था, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट. हमने बोला फोर्स क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड करती है मास के. लेकिन फिर भी हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट, मैंने लास्ट एक वीडियो में आपको बताया था कि ऊपर से अगर दोनों चीज़ों को, पत्थर और कागज को फेंक दिया जाए तो सेम टाइम पे नीचे पहुंचती है. क्यों पहुंचती है? वैक्यूम में होगी तो पहुंचती है. क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा रेलेवेंट है इसका, कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन द प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन द लाइट ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब इसका आंसर सुने ध्यान से. क्या होता है? अब हमको पता है, क्या पता है हमको, कि जो स्पीड ऑफ बॉडी होती है इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलेरेशन. किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक्सेलेरेशन के ऊपर. ठीक है, अब एक्सेलेरेशन क्या होती है? एक्सेलेरेशन इट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. क्लियर है? क्या होता है? एक्सेलेरेशन इट इज फोर्स अपॉन मास. ठीक है, जब कोई बॉडी फ्री फॉल हो रहा है, उसका ऊपर से गिर रही है, तो किसके इफेक्ट में आएगा? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी उसमें उसके ऊपर जो फोर्स लगी वो क्या हुई? ग्रेविटी. और यू नो ग्रेविटी इट इज इक्वल टू mg. सो फोर्स कितनी हुई उसके ऊपर? mg. आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो कि इन अ फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी द नेट फोर्स, देखो आप बहुत सारे बच्चे वर्डिंग में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लिखते ही नहीं आप. ठीक है, जो मैं बोलता हूँ उसे लिखा करें. जैसे आपने स्टार्ट किया, इसकी मैं फिर से वर्डिंग के साथ आपको बताता हूँ कि हमने स्टार्ट किया कि हमने पहले ये लिखना कि स्पीड ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलेरेशन. क्लियर है?
फिर ये लाइन लिख ली, उसके बाद लिखना है आपने नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, इतना लिखा। उसके बाद आपने लाइन लिखनी है कि जो फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी व्हेन इट इज फ्रीली फॉल, ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल, द फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल, इट इज इक्वल टू mg, इट इज इक्वल टू mg, देयरफॉर A इज इक्वल टू mg अपॉन m, m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सो A इज इक्वल टू g, और आपको पता है इट्स कांस्टेंट, g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब अब एक्सेलरेशन चाहे वो हैवी ऑब्जेक्ट हो चाहे लाइट ऑब्जेक्ट है, दोनों की एक्सेलरेशन क्या हुई, सेम हुई, इसलिए दे विल टेक द सेम टाइम। क्लियर है, इसका आंसर क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, हमारे पास कोई अर्थ है, एक अर्थ है, दूसरी बॉडी का कोई बॉडी है, उसका मास कितना है, वो है, उनके बीच में फोर्स क्या होता है, सिंपल सा है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा लीजिए, F इज इक्वल टू G(m)m अपॉन r स्क्वायर। r क्या हुआ, क्योंकि अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट रहेगी तो ऑलमोस्ट उसका डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर ही होगा। ठीक है, G आपको पता है जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है यार 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, नाउ इंटू मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ याद है, बताया था मैंने 5.98 इंटू 10⁻24, लेकिन मैंने यहाँ पे राउंड फिगर में 6 ले लिया इसे। ठीक है, इंटू मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी कितना है 1। ठीक है, अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, 6400 किलोमीटर होता है, सो इट इज 6.4 इंटू 10⁻6 किसका स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे काटें, सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 9.7 न्यूटन आएगी। कैंसिल हो गया, इसे काट दो और नियर अबाउट कितनी आ जाएगी 9.7 इंटू 10 न्यूटन। क्लियर है, आसान है, ये कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि the earth and the moon are attract to each other by the gravitational force. Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller than the same as the earth will act on the moon? ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिस ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है, उतनी ही फोर्स के साथ मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, न्यूटन लॉ बोल सकते हैं आप कि जितनी फोर्स एक ने लगाई उतनी ही क्या लगाई, दूसरे ने लगाई, एक दूसरे की तरफ। क्लियर है। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, उस तरह से आता है कि अगर हम 2 बॉडीज हैं, अगर उनके मास को डबल कर दें तो फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता है जैसे हमने अभी ये किया वो सेम उस वे में होता है। ठीक है, अगर आपने उसका ज़्यादा कर लिया तो कितना हुआ जो हमने किया था अभी, F इज इक्वल टू G(m)m अपॉन r स्क्वायर है, कैपिटल R स्क्वायर जो गया डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, 2 बॉडीज है, एक का मास कैपिटल है, स्मॉल है। अगर हम बोले कि इसका मास एक का मास डबल हो तो पूरी फोर्स क्या होगी, डबल। क्लियर है, अगर हम बोले कि दोनों का मास डबल हो तो डबल इसका 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो फोर्स कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेम वे में आप इसे करें। ठीक है, फिर कई बार बोलते हैं इफ रिड्यूस्ड हो, जो सारा जैसे पहले बताया था, वो अगर 1/3 हो गया तो क्या हुआ, 1/2 हुआ तो क्या हुआ, तो सेम वे में उसको आप कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। ये मैंने आपको बताया हुआ है जब मैंने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया हुआ था। ठीक है, तो आप इसे कर लेंगे। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल, ये भी आपको बताया हुआ है कि जो फ्री फॉल है उसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है, फ्री फॉल की एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपने किया हुआ है।